ओम शांति। भाग्य विधाता भगवान परम पिता परमात्मा शिव कल्याणकारी पिता इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सभी आत्माओं को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पवित्र से पवित्र बनाने आए हैं। तो बाबा हम बच्चों को बार बार स्मृति दिलाते हैं, पक्का कराते हैं कि बच्चे, आप पवित्रता के सागर के बच्चे हो। आप इस सृष्टि में श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं हो। पवित्रता से ही तुम पूजे जाते हो और सबसे मुख्य पवित्रता है अपने को आत्मा समझना। क्योंकि आत्मिक दृष्टि होने से एक तो ये नशा रहता है कि मैं परमपिता परमात्मा की वरदानों में पलने वाली आत्मा हूं, तो पिता परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, मैं उसकी संतान हूं। परमपिता परमात्मा सारे विश्व को पावन बनाने वाले हैं, तो जो पावन बनाने वाला बाप है उसके बच्चे कैसे होंगे? तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम पवित्रता की एक तस्वीर हो। तो एक गीत बना हुआ है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। तो शिव बाबा आकर के हमको सबसे पहले बच्चा बनाते ही, जैसे माँ बाप बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं, तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को सबसे पहले पवित्रता का वरदान देते हैं, विकारों से मुक्ति दिलाते हैं। क्योंकि विकारों के कारण ही हम पतित, तमो प्रधान, बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन हो गए। तो जितना जितना हम अपने आप को आत्मा समझ श्री बाबा को याद करते हैं, उतनी पवित्रता की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। और पवित्रता जहाँ है वहीं तभी हमारे से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। क्योंकि पवित्रता मानवता का सबसे पहला श्रृंगार है। इसी पवित्रता के कारण ही हम माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते हैं और विश्व में पूजनीय बनते हैं। पवित्रता से ही हम आत्माएं आनंद और शांति और सुख का खजाना जमा करती हैं। अगर पवित्रता नहीं है तो सुख, शांति, आनंद, खुशी कुछ भी नहीं। क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना ही तुम्हारे अंदर पवित्रता का खजाना जमा होगा। और उसके साथ साथ तुम्हारी बुद्धि जब पवित्र बन जाती है, उसमें माया का एक भी दाग नहीं रहता है, तो तुम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हो, एंजेलिक फॉर्म में आ जाते हो। तो एंजेलिक फॉर्म में आने के लिए और आनंद की लहरों में लहराने के लिए, खुशियों की लहरों में लहराने के लिए सबसे पहला स्टेप है पवित्रता। पवित्रता माना आत्मिक स्थिति, जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कोई वैमनस्य नहीं है। और पवित्रता से ही हमारे अंदर सत्यता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर कोई छल कपट दम्भ होता ही नहीं। और पवित्र आत्मा ही भोलानाथ होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई चालाकी, कोई हेरा फेरी नहीं होती, अंदर बाहर सच होता है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र आत्माएं। जैसे एक बच्चा बचपन में, छोटा बच्चा, उसको विकारों का ज्ञान ही नहीं है, तो कितना प्रिय लगता है।
और उनको महात्मा कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पवित्रता जीवन जो है एक आत्मा की एनर्जी है। पवित्रता एक पंख का काम करती है जो सदा खुशियों में उड़ाती रहती है। तो इसलिए बाप आकर के सबसे पहले हमें पवित्र बना करके तभी योगी बनाते हैं। योगी ही पवित्र बनता है और पवित्रता से ही योगी योग लगता है, क्योंकि पवित्रता नहीं है तो योग भी नहीं। तो पवित्रता आती है आत्मिक मनन चिंतन करने से, अपनी आत्मिक स्थिति में आने से। तो बाबा बार बार कहते हैं, भगवान बार बार कहते हैं, बच्चे तुम अनादिकाल से पवित्र आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी, ये स्मृति में रखो। तुम सारे जैसे सूर्य सारे विश्व के आगे चमक दिखाता है, ऐसे तुम्हें अपनी पवित्रता के श्रृंगार द्वारा सारे विश्व को अपनी चमक दिखानी है। और पिता परमात्मा का नाम भी तुम पवित्रता के बल से ही ऊंचा कर सकते हो। तो इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत बनने के लिए सहज योग सिखाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, हमारा महामंत्र ही है पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो श्री बाबा हम बच्चों को पावन बनाते हैं। जितना हम बाप की याद में रहते हैं उतनी हमारी मैल, हमारी अंदर से विकारों की गंदगी भस्म होती है। तो पवित्रता ही हमारा सबसे बेस्ट श्रृंगार है। इसके बाद फिर हमें अपने अंदर श्रृंगार करने की जरूरत ही नहीं रहती, नेचुरल ब्यूटी आ जाती है, क्योंकि आत्मा की नेचुरल चमक प्रकट हो जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।